आज हम ऐसे ही देवता की पूजा करते जहां से केवल धन मिले। अच्छी बात है, धन भी चाहिए, लेकिन अगर निर्मल मति न हो तो अपना धन ही हमें नष्ट कर देगा। जरूरत है सद्बुद्धि की, धियो यो न प्रचोदया। जिनकी कृपा से हमें सद्मति मिलती है, सब कुछ हम मांग लेते इसको छोड़ के, अगर ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। सद्बुद्धि के अभाव में इंसान इंसानियत खो रहा है, आदमी आदमी नहीं रहा। एक बार एक कुत्ता सन्यास लेने आया। सन्यास लेने आया तो बोला हम भी स्वामी बनना चाहते हैं, हमें भी मंत्र दे दीजिए। तो उसे कहा गया कि गंगा जी में स्नान करके आओ, सन्यास दीक्षा मिलेगी। वो कुत्ता गया और उधर से लहूलुहान होके आया। रक्त से लथपथ कुत्ता रोता हुआ पहुंचा स्वामी जी के पास। तो स्वामी जी ने पूछा कि ये क्या हो गया? बोले मेरे अपने ही लोगों ने कर दिया। जिस गांव से मैं गुजरा उस गांव के कुत्तों ने ये हालत की है, किसी और ने नहीं किया, अपनी बिरादरी वालों ने किया। हृदय के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को लगी आग घर के चिराग से। आदमी का दुश्मन आदमी है। भगवान से क्या मांगना ये भी पता नहीं, हम क्या मांगते हैं। एक बार शंकर भगवान मेरठ आए, कैंट में, कैंट है नहीं, तो कैंट में आए और उन्होंने सोच लिया था कि आज एक वरदान किसी न किसी को दे के जाएंगे। तो एक परिवार में गए। परिवार में क्या था? पतिदेव 60 साल के, पत्नी 50-52 साल की थी और बच्चा छोटा ही था, अभी देर से बच्चा हुआ था। तो पत्नी ही पहले आ गई सामने। तो भोलेनाथ ने कहा कि आपको मांगना है, एक वरदान मांग लीजिए। तो बोले सचमुच ये वरदान हो जाएगा? बोले हाँ हाँ लग जाएगा। तो हम रोज मंदिर जाते हैं, याद है आपको कि कहीं भगवान मिल जाए और बोल दें कि मांग लो, क्या मांगना है, तो क्या मांगेंगे? लिस्ट बना के जाते नहीं? हाँ, आपको तो पूरा भरोसा है कि हम जानते हैं भगवान मिलने ही वाला नहीं। पक्का पहले से ही तय करके जाते हैं कि भगवान कहां मिलने वाला। एक ये दिक्कत, दूसरी ये दिक्कत कि हम मंदिर जाते हैं तो ये भी मान के जाते हैं कि मंदिर में भगवान नहीं है। तो कौन है मंदिर में? तो मूर्ति है भगवान की, भगवान नहीं है। मान के श्रद्धा इतनी हो कि वहां मूर्ति नहीं, भगवान है। अगर जाएंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। लेकिन हम पहले से ये श्रद्धा लेके जाते हैं कि वहां भगवान कहां, वहां तो मूर्ति है। वहां मूर्ति, भगवान तो नहीं है। एक आदमी राम जी की पूजा करता था, 3 साल तक उसने पूजा किया, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। नाराज होकर मूर्ति हटा के साइड में रख दिया और एक कृष्ण भगवान लेके आया। रोज कृष्ण भगवान को भोग लगाए, प्रसाद चढ़ाए, अगरबत्ती जलाए, धूप जलाए। लेकिन एक दिन उसका ध्यान गया कि धूप का धुआं, खुशबू राम जी के नाक में जा रही। बहुत हिलाया, लेकिन हवा का रुख उधर ही था, राम जी की तरफ खुशबू चली जाए। नाराज होकर रुई निकाला, राम जी के नाक में ठूस दिया। राम जी प्रकट हो गए। बोले मूर्ख, मेरा दम घुट रहा है। बोले प्रभु आप सचमुच के हैं? बोले हाँ। तो इतने दिन में दर्शन क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा आज तक तूने मुझे मूर्ति माना था, आज तूने गलती से समझ लिया मैं सचमुच का हूं, तब तो नाक बंद करने आए। अभी तक तो मूर्ति समझता था। भगवान को मूर्ति ने समझ के अगर भगवान मान लिया तो तुरंत प्रकट हो जाएंगे। तो मंदिर जाते हैं तो लिस्ट बना के जाए कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए।
पता नहीं कब मिल जाए, इसलिए लिस्ट बना के रखना। अभी महिला ने लिस्ट नहीं बनाया था, शिव जी ने पूछ दिया कि एक वरदान मांग लो, एक वरदान मांग लो। बोले क्या मांगे क्या मांगे? बस शीशा लगा था सामने, देखा अरे आधे केस तो सफेद हो रहे हैं, चेहरे में झुर्री पड़ रही, आंखों के नीचे काला हो गया। बोले प्रभु मिल गया, आप मुझे 16 साल का कर दीजिए, जैसी मैं थी 16 साल में वैसी। शिव जी ने कहा तथास्तु। 16 साल की हो गई, पति देव अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। बोले ये लड़की कौन घुस गई मेरे घर में? बोले नहीं स्वामी, मैं आपकी पत्नी। बकवास बंद करो, जाओ अपने घर। मेरी पत्नी कहां गई? बोले मैं ही हूं, देखिए भोलेनाथ आए हैं, इन्होंने बनाया। बोले अच्छा इन्होंने बनाया तो मुझे भी वरदान दीजिए। बोले एक वरदान। तो बोले दुष्ट है मेरी पत्नी, मैं 60 साल का, ये 16 साल की बन गई। अभी मेरी सुनिए, आप इसको सुअरिया बना दीजिए। तो बोले तथास्तु। अब वो सुअर बन के इधर उधर डोलने लगी। अब बच्चा रोने लगा, मेरी माँ कहाँ गई? तो बोले यही है तेरी माँ। बोले नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं, मेरी माँ जैसी थी वैसी चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा एक वरदान मांग लो। तो बोले दे दीजिए वरदान, मेरी माँ जैसी थी। बोले तथास्तु। माँ फिर जैसे थी 52 साल की हो गई। तीनों ने एक एक वरदान मांगा, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। हमें मांगना ही नहीं आता। तो यहीं पे कैंट में एक रहती थी माता जी, बूढ़ी थी। भगवान ने सोचा इन्हीं को दे दे, ये समझदार होंगे। बोले माता जी एक वरदान लीजिए, अब मुझे जाना है कैलाश पर्वत। बोले ठीक है, दीजिए एक वरदान कि मेरे पोते का पोता एकदम स्वस्थ 5 मंजिल के मकान पे सोने की कटोरी में चांदी के चम्मच से खीर खाए और मैं बिना चश्मे के देखूं। क्या क्या मांग लिया। इतनी उम्र हो कि पोते का पोता हो, इतना पैसा हो कि सोने की कटोरी में खाए, और इतना स्वास्थ्य अच्छा हो कि उस उम्र में भी 5वीं मंजिल पे कोई बैठा हो बिना चश्मे का दिखे। ये है सद्बुद्धि। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जिनकी कृपा से निर्मल मति मिलती है, उसको छोड़ के बाकी सब हम कर रहे हैं। जनक जननी जानकी जी ये वरदान देती है, धियो यो नः प्रचोदयात्। सद्बुद्धि की प्रार्थना। और सद्बुद्धि के अभाव में एक डॉक्टर मिला बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले, हम भी छोटे थे। गाजियाबाद में डॉक्टर था, MBBS। बोला गुरुजी एक आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा क्या आशीर्वाद चाहिए? आप आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में मैं कुत्ता बन जाऊं। हमने कहा लोग MBBS करने के लिए तरसते हैं, बड़ी मुश्किल से इसमें एडमिशन मिलता है, आप डॉक्टर बन चुके हो, नौकरी लग गई, फिर भी कुत्ता? बोले कुत्ते में बड़ा आनंद है। बोले कैसे भाई? बोले प्राइवेट नौकरी लगी है, 15 लाख उधार लिया था पिताजी ने, तब जाके पढ़ाई हुई, और वो दबाव डाल रहे हैं कि पैसा कमा के दो तो कर्ज चुकाए। 18,000, 25 साल पहले की बात है। 18,000 मिलता है, 7,000 किराया है कमरे का, 3,000 का तेल जल जाता है स्कूटर में, 4-5 हजार खाने पीने इधर उधर में चला जाता है, 2-3 हजार बचता है। अब उस 2-3 हजार में 15 लाख कैसे चुकाऊं? और ऊपर से बोल रहे हैं शादी कर लो। अब क्या होगा? मैं परेशान हूं जिंदगी से, मर जाऊं ऐसा लगता है, और मरने के बाद कुत्ता ही बनूं। बोले कुत्ते की तो जिंदगी अच्छी नहीं होती। बोले नहीं नहीं, बिलायती कुत्ता, गाड़ी में घूमूं, बिस्कुट खाऊं, आराम से रहो। आदमी की ये हालत हो गई। ऐ मनुज किस पतन गर्त में खो गया, आज देवत्व तेरा कहां सो गया। देवता भी तरसते थे जिस देह को, उस मनुज देह को आज क्या हो गया। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा।